Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name more about nouns. हम nouns के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही यही है कि और ज़्यादा nouns के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. A noun is the name of a person, place, thing, animal, quality, state और idea. So इसमें आपको noun के बारे में सब कुछ बता दिया गया कि noun कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ को कहा जाता है. Example: boy, girl, Sonu, Jaspreet, army, rabbit, river, telephone, honesty, information, childhood, gold, water, air, etc. ठीक है, तो इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, आपका मटेरियल नाउन आ गया, आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सारे तरह के नाउन्स इंक्लूड हो गए. A name given to every person or thing of the same class is a common noun. It does not refer to a particular person or thing. ठीक है, जब हम किसी एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो बहुत सारे, लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग में कौन हो जाए, ओल्ड एज से लेकर यंग एज या न्यू बॉर्न बेबी तक सब हमारे जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में आ जाते हैं, राइट. जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो एवरी एंड ईच काइंड ऑफ बर्ड इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी. सो क्या होता है कि बर्ड, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये क्या है, ये ऐसी कैटेगरी है जो पूरी की पूरी प्रजाति को इंडिकेट करती है. सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है. Example: men, women, tiger, tree, hill, river, book, computer, etc. The name that shows occupation are also common noun. Example: teacher, doctor, engineer, optician, grocer, greengrocer, electrician, plumber, etc. ठीक है, सो इसमें जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी कॉमन नाउन है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, ऑप्टिशियंस हो गए, ग्रॉसर्स हो गए, ग्रीन ग्रॉसर्स हो गए, मतलब सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रीशियन हो गया या प्लम्बर हो गया आपके. ठीक है. नाउ द ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन. हैविंग द नॉलेज ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन एंड द प्रोफेशन रिलेटेड टू देम हेल्प अस टू नो whom टू अप्रोच फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस. किसी एक सर्विस के लिए हमें किसके पास जाना है ये हमें तभी पता होगा जब हम किसी ट्रेड और ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे. ठीक है. सो हियर आर सम ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन एंड द ऑक्यूपेशनल नेम गिवन टू द पर्सन फॉलोइंग दिस ऑक्यूपेशन. सो यहाँ कुछ ट्रेड्स और ऑक्यूपेशन दिए गए हैं और ऑक्यूपेशनल नेम दिए गए हैं उन लोगों के जिन तक हम पहुँच सकते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत हो. फॉर ट्रेड और ऑक्यूपेशन, और एक तरफ आपको दिए गए हैं ऑक्यूपेशनल नेम. सो नंबर 1 पे है एक्टिंग इन प्लेज एंड मूवीज़. प्लेज और मूवीज़ में एक्टिंग करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, एक्टर. नंबर 2 पे है बेकिंग ब्रेड, बेकर्स. नंबर 3 पे है कैरिंग पैसेंजर्स लगेज, इज पोर्टर. नंबर 4 पे है चेकिंग टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी, इज एडिटर. Number 5 पे connecting and repairing electric equipments are called electricians. Number 6 पे cutting hair, barber. Doing medical operations, surgeon. Driving a car, chauffeur. Number 9, examining people, eyes and selling spectacles are opticians. Number 10, fitting glasses into the frame of windows, glazier. 11, flying an aeroplane, pilot. Looking after children, nanny. Number 13, looking after the sick, nurse. Number 14, mending shoes, cobbler. Number 15, mending tapes and pipes, a plumber. Number 16, planning diet for people, a dietitian. Number 17, receiving and paying out money in a bank, cashier. Number 18, repairing machines, mechanic. Number 19, selling cakes and pastries, confectioner. Number 20, selling curtains and clothes, draper. ओके. सो यहाँ पर आपको बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो आपको खुद पता थी, लाइक प्लम्बर, कोबलर, डाइटिशियन, कैशियर. ये सारी चीज़ें हमने यूजुअली जानते हैं. पायलट है, नैनीज हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से भी. ठीक है. बट उसके अलावा जैसे शॉफर है, जो कार हमारे लिए ड्राइव करते हैं, हम उन्हें यूजुअली ड्राइवर कहते हैं. उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज शॉफर. ओके. सर्जन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है और इनके पर्टिकुलर नेम की, इस ऑक्यूपेशन में जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है. ओके. चलिए आगे देखते हैं. असेसमेंट जोन. फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं: पब्लिशर, एस्ट्रोनॉट, टीचर, स्टूवर्ड, ज्वेलर, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, कॉमेडियन, न्यूज़पेपर, न्यूज़ रीडर, रेफरी, सेलर, केमिस्ट, वॉचमेकर, आर्किटेक्ट, dentist, actress, policewoman, pianist, golfer, editor. For example, number 1 पे है Mrs. Gopi teaches in a school, she is a teacher. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था.
अब ऐसे ही आपको बाकी रीड करने हैं और फाइंड आउट करने हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो प्रोफेशन बताया गया है ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करते हैं, ठीक है। उनका प्रोफेशनल नेम या ऑक्यूपेशनल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। आगे आते हैं नंबर बी पे, राइट व्हाट सर्विस द फॉलोइंग ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल प्रोवाइड अस। अ फ्लावरिस्ट सेल फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावरिस्ट सेल्स फ्लावर्स। सो नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया कि फ्लावरिस्ट क्या करता है, फ्लावर सेल करता है। वैसे ही आपको अ हॉकर, स्वीपर, म्यूजिशियन, अ ग्रॉसर, होम्योपैथ, अ कॉफ़ी वेंडर, न्यूज़पेपर वेंडर, टाइपिस्ट एंड कोरियर, ये लोग क्या करते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है उनके प्रोफेशन के बारे में। Analogy means a comparison of one thing with another having similar feature. Example, student, teacher, patient, doctor, ठीक है। So analogy का मतलब होता है कंपैरिजन करना एक जैसी चीज़ों में जिनका फीचर जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट और टीचर के लिए जैसे स्टूडेंट है वैसे ही डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट हैं। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगीज choosing suitable word from the box. Sculptor, author, electrician, painter, carpenter, goldsmith, railway station, florist, teacher and lawyer. Medicines are related to a chemist as flowers are to a florist, ठीक है। so, जैसे मेडिसिन जो है वो केमिस्ट से रिलेट करती हैं तो फ्लावर किससे रिलेट करते हैं, फ्लोरिस्ट से। इसी तरह से आप बाकी को भी फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं वर्क प्लेस पे। Workplaces. A workplace is a place where people work. एक वर्क प्लेस ऐसी जगह होती है जहाँ लोग काम करते हैं। Given below are some professionals or traders and their workplace. So यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स हैं और ट्रेडर्स हैं और उनका वर्क प्लेस कि वो कहाँ काम करते हैं। प्रोफेशनल और ट्रेडर्स के नाम है एक तरफ और एक तरफ आपके वर्क प्लेसेस के नाम है। सो नंबर 1 पे है प्रोफेशन आर्टिस्ट और उसका वर्क प्लेस है स्टूडियो। नंबर 2 पे टेलर और उसका वर्क प्लेस है शॉप। नंबर 3 पे फार्मर्स कहाँ काम करते हैं, फील्ड्स में। नंबर 4 बाबर कहाँ काम करते हैं, सैलून में। नंबर 5 गार्डनर, लॉन या गार्डन में। नंबर 6 सोल्जर, बैटलफील्ड में। नंबर 7 पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस में। नंबर 8 ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर्स में। नंबर 9 वेटर, रेस्टोरेंट में। नंबर 10 बूचर, शॉप्स में। नंबर 11 जिमनास्ट, जिम में। एंड नंबर 12 ब्लैक स्मिथ, स्मिथी में। नंबर 13 पे फोटोग्राफर्स जो स्टूडियो में काम करते हैं। नंबर 14 पे बेकर जो बेकरीज में काम करते हैं। नंबर 15 पे कन्फेशनर, कन्फेशनरीज में काम करते हैं। और नंबर 16 पे टीचर जो स्कूल में काम करते हैं। राइट, इनका वर्क प्लेस क्या है, स्कूल। ओके, आगे बढ़ते हैं सस्पेंस जोन पे। Fill in the blanks in the sentence below with suitable word from the box. Station, hospital, hangar, library, cinema, dockyard, laundry, dairy, factory, garage, harbour, school, zoo, granary, confectionery, prison, kitchen, studio, park, bank, tannery, stadium, laboratory, mint, university, nursery, post office, publication, court and airport. Okay, so ये आपको words दिए गए। A dash, number 1 पे है, a dash is a place where cars are repaired. एक ऐसी जगह जहाँ कार्स को रिपेयर किया जाता है। सो कार को कहाँ रिपेयर किया जाता है, गराज में। राइट, गराज जो ऐसी जगह है जहाँ पर कार्स को रिपेयर किया जाता है। ओके, सो इसी तरह से आप बाकियों को भी रीड करेंगे और इसके आंसर्स जो हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं। आते हैं आगे नेक्स्ट पर, होम्स। ठीक है, all human beings and animal live in their home to protect themselves from inclement weather, to breed and to live in the company of the like beings. Here are the homes of some of them. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है होम्स, घर। हम सबको ज़रूरत है घर की। क्यों ज़रूरत है, अपने जैसे लोगों के साथ रहने के लिए, अपने आप को वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो ब्रीड्स है उनको बढ़ाने के लिए। लाइक डॉग जो है वो बेबीज़ पैदा करते हैं, ह्यूमंस के होते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, हम लोगों के पास घर होगा तभी हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख सकेंगे, है ना। एनिमल्स के पास भी यही होता है कि उनके पास घर होता है, उसमें वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि वो बड़े हो सके। सो हम सबको जो है घर की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ घर और कुछ लोगों के नाम दिए गए, लाइक कि जो बींग्स हैं, जो एनिमल हैं, जो है ह्यूमन बींग्स हैं,
ये पर्टिकुलरली किस तरह के और इनको किस तरह के घरों की ज़रूरत होती है, वो इनके घरों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। बीइंग होम, ओके, सो बीइंग है हॉर्स और उसका होम है स्टेबल। बीइंग है डव और उसका होम है डव कॉट। रैबिट बोरोज में रहते हैं, स्पाइडर वेब। शीप का घर जो होता है वो होता है पेन, और काउ का होता है शेड। मॉन्क जो होता है वो मॉनेस्ट्रीज में रहते हैं। मॉन्क मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, मॉन्क्स ये एनिमल नहीं है। मॉन्क जो होते हैं वो साधु, जिन्हें हम कह सकते हैं, जो काफ़ी तपस्या करते हैं अपने आप अपना एक वो बनाने के लिए। तो वो जो मॉन्क्स होते हैं बेसिकली वो मॉनेस्ट्रीज में रहते हैं, बड़ी बड़ी। ओके, किंग जो है वो अपने पैलेस में रहता है। चिकन अपने कूप्स में रहती है और बी अपने हाइव्स में रहते हैं। लायन डेन में, माउस होल में, मंकी ट्रीज पर, बर्ड नेस्ट में, सोल्जर बैरक्स में रहते हैं। बैरक्स मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के और उसके अंदर उनके लिए घर बनाया जाता है ताकि वो सिक्योर रहे, ताकि किसी को पता ना लगे कि उनकी लोकेशन क्या है। ओके, नाउ द नन जो है वो कॉन्वेंट्स में रहती हैं, मतलब जो चर्चेज होते हैं या स्कूल्स होते हैं वहाँ पर उनके घर होते हैं यूजुअली। ल्यूनाटिक असाइलम में, ल्यूनाटिक मतलब जो मेंटली थोड़ा सा अप एंड डाउन जिनका सिनेरियो होता है वो सब जो होते हैं वो असाइलम में रहते हैं। गिप्सी जो है वो कारवान में रहते हैं। डॉग जो है वो कैनल में रहते हैं और पिग जो है वो स्टे में रहते हैं। ओके, सो ये थे कुछ बींग्स और उनके घरों के नाम। थिंग्स इन देयर करेक्ट प्लेस, जो चीज़ें हैं वो उनके करेक्ट प्लेस पे यहाँ पर आपको बताई जाए कहाँ रहती हैं या कहाँ रखनी चाहिए। ब्रेड इज़ मेड इन अ बेकरी। नंबर 2, pencils and pens are kept in a pencil case. Goods are made in a factory. Things for sale are brought to a market. Films are made in a studio. Leather is made in a tannery. Coins are cast in a mint. Ships are kept in a harbor. Clothes are kept in a wardrobe. Aeroplanes are kept in a hangar. Curios are kept in a museum. Camels are found in a desert. Books are kept in a library. Cars are repaired in a garage. Bees are kept in an apiary. Wild animals are kept in a zoo. Number 17, fish are kept in an aquarium. Fruits are cultivated in an orchard. Marble is obtained from a quarry, and cheeses and butter are made in a dairy. Okay, now the assessment zone. Choose home from the box and fill in the blanks suitably. Kennel, nest, den, asylum, burrow, web, caravan, pen, barrack, hole. Lions live in their den. So lion कहाँ रहते हैं? Den में रहते हैं। वैसे ही आपको बाकियों की भी रीड करने और फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ रहते हैं, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स पे। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग ऑफ द सेम काइंड कंसीडर्ड एज अ होल। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। सो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है? वो नेम है किसका? कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन, चीज़ों का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन। जब पूरे ग्रुप की बात की जाती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कलेक्टिव नाउन एक पर्टिकुलर वर्ड से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब जो भेड़ बकरियां चरती हैं, है ना, भेड़ बकरियां बेसिकली, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? अ हर्ड। ओके, अ ट्रूप ऑफ डांसर, डांसर का जो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे डांसर्स होते हैं। कई बार एक ट्रूप में जो होते हैं वो 100 डांसर्स भी होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 20-25 भी होते हैं। सो उसको चाहे वो किसी भी तरह का ट्रूप हो, उसको हम डांसर्स का उसको हम क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। ग्रुप कितने भी बड़े का हो या छोटे का, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, a bevy of beautiful girls, a flock of birds, a fleet of sheep, a forest of trees, a crew of sailors, a tuft of grass, a constellation of stars, a bale of cotton, a crowd of people, a chest of drawers, a pack of wolves, a brood of chickens, a board of directors, a troop of monkeys, a bench
of judges, a bouquet of flowers, a bundle of sticks, a suite of rooms, a heap of sand grains, a gaggle of keys, a gang of robbers, a band of musicians, a quarry of arrows, a heap of stones, a range of mountains, a packet of cigarettes, a wardrobe of clothes, a string of pearls, an army of soldiers, a crate of fruits, a class of students, a litter of pups. So ये थे कि आप जहाँ एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं. स्टूडेंट्स जहाँ एक पूरा ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हम क्लास कहते हैं. ठीक है. क्रेट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का जो एक बास्केट या बकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेट कहते हैं. सो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी ग्रुप को एक वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ये बताया गया है. नाउ द असेसमेंट जोन, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट. ओके. Sam took the dash of cotton on his cart of the market. वो जो कॉटन जो है उसके लिए हम पर्टिकुलरली क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेल का, BALES, बेल्स. अ बेल्स ऑफ कॉटन ऑन हिज कार्ट टू द मार्केट. ठीक है. इसी तरह से आप बाकी रीड करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन, उनमें से जो भी करेक्ट होगा उस पर टिक करके उसको यहाँ पर फिल करेंगे. तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला. जैसे आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, होम्स के बारे में, वर्क प्लेसेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल नेम या ऑक्यूपेशनल नेम्स के बारे में जानने को मिला. होपफुली आपको चैप्टर मज़ेदार लगा होगा. अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.